रीवा में हवाई जहाज चढ़ना आसान है, लेकिन स्कूल तक पहुंचना मुश्किल है। सरकारी स्कूलें ऐसी जगहों पर खुली हुई हैं जहां आने जाने का रास्ता ही नहीं। हर दिन सड़क की समस्या लेकर कलेक्टर के पास स्कूलों के बच्चे पहुंचते हैं। सड़क की समस्या अधिकतर गांव की स्कूलों में ही देखने को मिलती है। अधिकांश ऐसे स्कूलें हैं जहां सड़क तो है, लेकिन कीचड़ के कारण आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन रीवा शहर में ही एक ऐसी स्कूल है जहां जाने के लिए कोई सड़क या फिर रास्ता ही नहीं है। स्कूल तो खुला है, लेकिन चारों तरफ दूसरों की जमीन और खेत ही खेत हैं। यहां पहुंचना मतलब स्वर्ग पाने जैसा है। बारिश में तो स्कूल पूरी तरह से बंद ही हो जाता है। यहाँ छात्र क्या, शिक्षक तक नहीं पहुंच पाते। यह स्कूल कोई और नहीं, मारतंड स्कूल क्रमांक 3 संकुल अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला ज्यूला है। यह स्कूल करीब 100 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है। यह महाराजा मारतंड सिंह जुदेव के समय स्कूल खोली गई थी। इस स्कूल से पढ़कर कई छात्र बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन इस स्कूल की हालत अब बदतर है। स्कूल का कायाकल्प हो गया। पहले कच्ची स्कूल थी, अब जीर्णोद्धार के बाद पक्की हो गई। यहाँ किसी तरह की और कोई कमी नहीं है, सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ छात्र संख्या कम है। यहाँ पहली से 5वीं तक कुल 36 छात्र रजिस्टर्ड हैं। इनमें 18 लड़के और 18 ही लड़कियां हैं। इनमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों में पढ़ने की ललक तो है ही, लेकिन स्कूल पहुंचना इनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन है। स्कूल पहुंचने के लिए इन बच्चों को कई बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। स्कूल के लिए रास्ता नहीं है। पहले इन्हें तालाब के मेड़ से गुजरना पड़ता है, फिर नाला पार करना पड़ता है, तब जाकर खेतों की पगडंडियों तक पहुंचते हैं, फिर कटीले तारों को पार करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ की जमीनें कीमती हैं। कोई भी स्कूल तक के लिए रास्ते के लिए जगह देने को तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए एकड़ की जमीन है, इसीलिए सड़क नहीं बन पा रही। सरपंच ने स्कूल में काफी काम कराया। यहाँ सब कुछ मौजूद है, केवल रास्ता नहीं है। बारिश में यह स्कूल छात्रों के बिना सूना रहता है। यहाँ कोई भी पढ़ने नहीं आ पाता। पड़ोस में शिव कुमार द्विवेदी का घर है। चारों तरफ खेत है। इनके घर के ठीक पीछे ही स्कूल है। मुख्य मार्ग से स्कूल तक पहुंचना इनके घर से होकर सबसे आसान पड़ता है। इसके बाद भी घर के पीछे खेत की मेड़ से कीचड़ से होकर ही जाना पड़ता है। शिक्षक हाथ पैर जोड़कर किसी तरह स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन छात्रों को यहां से जाने की मनाही है। स्कूल में एक महिला शिक्षक भी पदस्थ हैं। वह दिव्यांग हैं। छात्रों के साथ वह भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाती। बारिश में यह परेशानी सिर्फ छात्र ही नहीं, शिक्षकों को भी झेलनी पड़ती है। बच्चों को पढ़ता हुआ सब देखना चाहते हैं, लेकिन सड़क के लिए जमीन कोई भी देना नहीं चाहता। सरकार भी हवाई जहाज में लोगों को उड़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जमीनों को अधिग्रहण करने को तैयार है, लेकिन स्कूल तक बच्चों को पहुंचाने के लिए सड़क के लिए जमीन जुटाने के लिए आगे नहीं आती। यहाँ खामियां सिर्फ लोगों में नहीं है, सरकार में भी खोट है। सरकार बच्चों को शिक्षित तो बनाना चाहती है, लेकिन उनके और स्कूल के बीच में आने वाली परेशानियों और बाधाओं को दूर करने से पीछे हट जाती है। यदि जल्द ही प्रशासन और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और सड़क की समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो छात्रों का यहाँ से पलायन तय है।